हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी सर, बढ़िया। वीडियोस देखा था कल आप लोगों ने? जी। इधर देखे थे। ओके। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट और रुक जाते हैं। जब तक इन्हें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जमीरुल, मुकेश, राकेश, रोहित, शैब एंड सुजीत कुमार चक्रवर्ती। जी सर। एक एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा सवाल है, पूछिए। ट्रैफिक ने अच्छा नहीं किया भाई, कैसे? सर एमआई का सेवन रेडमी 7 है जिसमें टच वर्क नहीं कर रहा है। Redmi 7 का टच वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा डिस्प्ले लगा जी के देखा सर। था आपने? सर जी लगा के देख लिया दूसरा भी। हम्म उसके कभी कभी क्या होता है, कनेक्टर जो लगा रहता है बोर्ड के अंदर, उसको चेक किया था? जी सारे सोल्ड है प्रॉपर? हाँ बोर्ड जी, इसमें होता बराबर है। प्रॉपर सॉल्ड है जी। आपने वापस से उसमें सोल्ड किया है? सर मैंने वापस तो नहीं किया वैसे। एक बार पहले वापस से सोल्ड करके देखिएगा। और उस केस में Redmi 7 है, आज हार्डवेयर से का लास्ट सबसे दिन है। ये। तो उस केस में देखिए इसके कि बाद जो वो उसका खत्म जाएगा। लाइन बनता है बीपी का, वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन देखना होगा स्कीमेटिक के। जी सर, मेरे एस्मेटिक डाउन ओपन नहीं हो रहा है आज, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, जी। देखते हैं हमारे में ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। हो गया। सर हो गया। जी सर, आपके में तो ओपन हो गया। आप में क्या दिक्कत दे रही है? सर मैं बता दे रहा हूँ मेरे में क्या दिक्कत दे रहा है। सर मेरे जो प्रॉब्लम आ रहा है देखो। अकाउंट एक्सपायर्ड हो गया, आपका खत्म हो गया है। अरे ओपन कैसे हो गए? रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज करेंगे तब ओपन होगा वो। अब मेरे को तो अभी वहीं से मिला था सर। हाँ, तो अब 1 मंथ वाला शायद लिए होंगे। अब खैर ये नहीं पता मेरे को, क्या सर से ही बात करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वो 1 मंथ वाला चूंकि रहता है ना, तो 1 मंथ वाला खत्म हो जाता है 1 मंथ में ही। तो सर उसका मेरे को वो Note 7 वो Redmi 7 वाला वो डाल दो ना मेरे को। कहाँ से डाल दूं मैं? हैं? उसमें व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं लास्ट में डाल दूंगा। जी सर। हेलो। हाँ। चलिए, तो सारे आ चुके हैं, क्लास को स्टार्ट करें हम लोग। रेडी है सभी? ठीक। अच्छा हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा।
जो लेवल 1 के टॉपिक है आप लोग के, वो क्लासेस आप लोग की शेड्यूल हो रही है 7 बजे से ही रहेगी रमजान में भी, क्योंकि उस समय ऑलमोस्ट रोजा इफ्तार कर चुके होंगे आप लोग। लेवल 2 का जो टाइमिंग रहेगा वो चेंज रहेगा, वो आपके ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी टॉपिक है आपका अनलॉक टूल, इस पर ध्यान रखें। तो कल तक हम लोगों ने एमआई के और सैमसंग के 2 टैब के बारे में पढ़ा था, कैसे अनलॉकिंग या फ्लैशिंग होती है, एफआरपी कैसे करते हैं। अब देखेंगे हुवाई। हुवाई का फोन आता है आपके पास, यदि बेसिकली जो हुवाई के फोन आपके पास आते हैं वो ज्यादातर आपके एफआरपी के लिए यदि आए, तो उसका तरीका है करने का। क्या तरीका है भाई? तो तरीका ये है कि मान लीजिए Honor 9N का मॉडल आता है आपके पास या 10 का, तो सबसे पहले आपको सीपीयू चेक करना है अपने। तो सीपीयू क्या है इसका? 30659। अब यहाँ टूल में देखेंगे तो 9N यहाँ पर नहीं है, 9A और Y6P है। तो वो तो मीडियाटेक का है, 6765 लगा। लेकिन हमारा किरण का है, तो किरण वाली सीपीयू की अनलॉकिंग उसके सीपीयू के हिसाब से करते हैं। तो 659 जो यहाँ पर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इरेज एफआरपी पर टिक कर देंगे। अब इसकी टेस्ट पॉइंट है, किरण के जितने भी होंगे क्वालकॉम की तरह टेस्ट पॉइंट आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 9N का देखेंगे तो आपको टेस्ट पॉइंट ये मिल जाएगा। सिंगल टेस्ट पॉइंट है, यानी पॉइंट एक यहाँ होगा और दूसरा आपके कहाँ जाएगा बताइए? एक यहाँ, दूसरा कहाँ जाएगा? ग्राउंड। ग्राउंड पर। वो देने के बाद आप क्या कर सकते हैं? डन कर सकते हैं एफआरपी को। ठीक है। जो इसका पोर्ट आएगा यहाँ कॉम पोर्ट में USB 1.0 के नाम से होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे और काम आपका डन कर देगा। कई केसेस में बैटरी के साथ करता है, कई केसेस बैटरी के विदाउट करता है। तो आपने विदाउट बैटरी पहले करना है, यदि फेल्ड हो जाए तो बैटरी के साथ करना है। ज्यादातर आपको इसमें एफआरपी के लिए आता है। दूसरा, अगर फोन फास्टबूट में फंसा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ से ऑफर कर सकते हैं फास्टबूट के लिए और डायरेक्टली काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा बाकी जो क्वालकॉम के मॉडल होंगे, क्वालकॉम के मॉडल ईडीएल से, मीडियाटेक के टेस्ट पॉइंट चूंकि लिखा है इसमें, टेस्ट पॉइंट से ही होंगे। यदि आप वॉल्यूम प्लस माइनस से पोर्ट बना देते हैं, बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो उस केस में आपको बनाना पड़ेगा जो एज इट इज उसमें दिया है। ठीक है। फ्लैशिंग की बात करें तो फ्लैशिंग करने के लिए आपको अपग्रेड में फाइल पहले यहाँ से लोड करेंगे, लोड फाइल पर। और जहाँ आपकी फाइल है, इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है अपडेट डॉट ऐप करके फाइल होता है। क्या होता है? अपडेट डॉट ऐप। तो वो फाइल आप क्या करेंगे? ये अपडेट डॉट ऐप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल आपकी यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया फाइल लोड करने का। जब फाइल लोड कर चुके, उसके बाद आपको काम करना है कि इसमें फास्टबूट रोम पर क्लिक कर देना है, मेक फास्टबूट रोम। फोन को फास्टबूट रोम बनाना है। जब फास्टबूट रोम डन हो जाए, जैसे देखिए फास्टबूट रोम बन रहा है, उसके बाद फोन को फास्टबूट में कनेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी किसकी होगी? हॉनर या हुवाई के हैंडसेट होगी। आप उसको अपग्रेड मेथड से फ्लैश नहीं कर सकते। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है फ्लैशिंग की नहीं आती है, एफआरपी की आती है। और फोन फास्टबूट में फंसा होता है तो फास्टबूट अनलॉक करते हैं। और तीसरा, यदि फास्टबूट अनलॉक होने के बाद भी नहीं होता है, तो उस केस में इसका तीसरा एक हिडन ट्रिक है कि यदि फोन फास्टबूट में ऑन होती है और फास्टबूट में रुक रहा है, रिकवरी पर रुक रहा है, तो उस केस में बैटरी चेंज करते हैं तो फोन हमारा चालू हो जाता है। ये हुवाई हॉनर के लिए सिर्फ है। ठीक है। बाकी ओप्पो वीवो सारी की अनलॉकिंग सेम तरीके से करेंगे। ओप्पो में आपको ओप्पो, रियलमी, वन प्लस तीनों हैंडसेट इसी में मिलेंगे। वन प्लस के सारे हैंडसेट नहीं होंगे, इस गुमान में नहीं रहना है।
जैसे वन प्लस नॉट CE2 दिया है, 10R दिया है, 11, 12R, 660, 7, 8 प्रो, एस 2, बाकी देखिए खुद नहीं है ना, वन प्लस 10 है ना 11 है, सॉरी हाँ 11 नहीं है, 10R है और 12R है, 11 5G है। बात करेंगे ओप्पो की, तो ओप्पो के सारे मॉडल कर सकते हैं सिवाय ओप्पो A5 2020, A9 2020, ओप्पो A52, ये मॉडल इसमें नहीं होते। उसी प्रकार से रियलमी में सारे मॉडल करेंगे सिवाय रियलमी 2 प्रो, रियलमी 3 प्रो, रियलमी 5, 5i, 5s, 5 प्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि हमें विदाउट डेटा लॉस करना है अपने हैंडसेट को, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर सेफ ऑप्शन देखेंगे, जिस मॉडल को करना चाहते हैं, जैसे Oppo A12s में लिखा है सेफ, दिख रहा है सभी को कि नहीं? सारे जने को दिख रहा है सेफ यहाँ पर कि नहीं दिख रहा है? यहाँ जहाँ पे हमारा कर्सर जी दिख रहा जी है सर। सेफ जी लिख जी। रहा है, मतलब हम विदाउट डेटा लॉस ट्राई कर सकते हैं। एंड्रॉइड अप टू 10, 11 तक भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर एंड्रॉइड वर्जन अपग्रेड हो गया, 11 की जगह 12 हो गया, या 11 में भी कुछ नहीं होते हैं, तो अगर होने का रहेगा तो उसका कंडीशन क्या है मैं ये बता दूं। यहाँ पर आप मॉडल को क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपके पास CPS 2077 A12s मॉडल आता है, आप उसको विदाउट डेटा लॉस करना चाहते हैं, मॉडल यहाँ क्लिक करेंगे, सेव फॉर्मेट कीप डेटा पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने हैंडसेट को वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे। फोन आपका डन दिखाएगा और बोलेगा रिकवरी पर ले जाने के लिए, तो वॉल्यूम डाउन पावर किसी रिकवरी पर ले जाना है। तो अगर वो चला गया, रिकवरी वाइपिंग दिखा दिया, तो डेफिनेटली वो आपका डेटा अनलॉक कर देगा। अगर नहीं जाता है, रिकवरी में जाने के बाद वाइप डेटा मांगता है, मतलब विदाउट डेटा लॉस नहीं कर सकते हैं, उसमें अनलॉक होगा तो डेटा भी जाएगा। ठीक है, तो सेव फॉर्मेट किसी ब्रांड में आपको दिखता है तो तरीका यही है। क्वालकॉम में सेव फॉर्मेट नहीं कर पाता, ये लिखता है सेव फॉर्मेट की डेटा लेकिन होता नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन ज्यादा होने की वजह से। फिर भी एंड्रॉइड 10 तक ट्राई कर सकते हैं आप, चाहे वो क्वालकॉम हो या मीडियाटेक। ठीक है, जैसे A3X आ गया, देखिए इसमें Oppo A3X जो न्यू मॉडल है आपका, इरेज FRP फैक्ट्री सेट कैसे कनेक्ट करेंगे? ओप्पो के मॉडल को कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम प्लस माइनस, और क्वालकॉम हो या मीडियाटेक हो, अगर वॉल्यूम प्लस माइनस से क्वालकॉम के मॉडल पोर्ट बनाने के बाद अनलॉकिंग में एरर देता है, लोडर एरर का, फायर हाउस नॉट फाउंड का, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? फोन को रिकवरी से कनेक्ट करेंगे। रिकवरी से कैसे कनेक्ट करते हैं? स्विच ऑफ करेंगे ओप्पो के फोन या रियलमी के फोन या वन प्लस के फोन को जिसमें क्वालकॉम सीरीज लगा है, वॉल्यूम डाउन पावर की प्रेस करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फोन को USB केबल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और फोन के स्क्रीन पर VER 1.2 लिखा होगा, उस पर 3 to 5 टाइम टैप्स करेंगे तो डाउनलोड मोड का ऑप्शन देगा, आप ओके कर देंगे, पोर्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद अनलॉकिंग आप कर सकते हैं, फिर आपको एरर नहीं मिलेगा। ये कब करना है? जब वॉल्यूम प्लस माइनस से क्वालकॉम में ओप्पो रियलमी और वन प्लस के नहीं होते तो रिकवरी से करना है। मीडियाटेक का भी रिकवरी से कनेक्ट होता है, मालूम है आप लोगों की नहीं? जो ओप्पो रियलमी वन प्लस है, उनके हैंडसेट को रिकवरी पे ले जाइए क्वालकॉम की तरह, और वर्जन पे टैप करके डाउनलोड में होके कीजिए, देखिए वो रिकवरी पे भी आपको मीडियाटेक का पोर्ट देगा। देखा आप लोगों ने? कभी ट्राई किया है? एनीवन? देता है सर। तो अगर वॉल्यूम प्लस माइनस से नहीं बनता है बात, तो रिकवरी से कनेक्ट करेंगे। सारे मॉडल की अनलॉकिंग यहाँ पर कर सकते हैं, मैक्सिमम लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल भी यहाँ कर सकते हैं। आप देखिए स्नैपड्रैगन A74 दिया है सैमसंग, सॉरी ओप्पो का। उसके अलावा अगर लेटेस्ट में और जाएंगे तो A95 भी है, A96 भी दिया है इन्होंने। अगर 7 जनरेशन 8 जनरेशन CPU की बात करें, तो ओप्पो में देखिए मैं दिखा दूं, फाइंड X3 स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन वाला जो लेटेस्ट CPU है वो अपडेटेड है इसमें। ओप्पो का K10 प्रो 8 जनरेशन प्रो, 7 जनरेशन में K11 देखिए आपको अपडेटेड किया है इसने, K7 भी है, K9 भी, K9s, ये सारे लेटेस्ट CPU वाले हैं ओप्पो के। अगर मान लीजिए ओप्पो में एक एग्जांपल और है अनलॉक करने का, अब ओप्पो K9s है स्नैपड्रैगन 7785G, मान लीजिए कोई और मॉडल है ओप्पो का ही, वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन CPU सेम है, स्नैपड्रैगन 7785G है, तो आप बिल्कुल उस मॉडल को इस सेलेक्ट कर कर फैक्ट्री सेट कीजिए, क्योंकि मॉडल सेम है, सॉरी CPU सेम है, बिल्कुल ट्राई कीजिए आप, 100% चांस है कि बिल्कुल करके देगा आपको वो अनलॉक। ठीक है, उसी प्रकार से रेनो सीरीज में भी आप देखेंगे तो 8 जनरेशन या लेटेस्ट CPU को मिलेंगे।
उसके अलावा रेनो के अलावा ओप्पो रेनो के बाद रियलमी की बात करें तो रियलमी 1, रियलमी देखिए वर्जन 13 भी AES में अपडेटेड है। V13, रियलमी 10 प्रो, 11, 12, 13, 6835 CPU देखिए अपडेटेड है। 12 लाइट, रियलमी के अच्छे खासे सीरीज भी अपडेट है इसमें। सी सीरीज में भी जाएंगे तो सी सीरीज में आप देखेंगे तो यहाँ पर सी सीरीज में आपको C67 तक अपडेटेड किया है इसने, जो अभी चल रहा है। GT सीरीज में भी आपको नए लेटेस्ट मॉडल मिल जाएंगे। नार्जो में आप जो अभी चल रहा है वो भी मिल जाएगा आपको। नार्जो N63, N65 देखिए ये सारे मॉडल अपडेटेड है। Realme Note 60 भी अपडेट है। पैड भी काम कर सकते हैं, Realme का पैड करना है तो पैड का भी दिया इन्होंने। Q सीरीज और V सीरीज भी अपडेटेड है। ठीक है, अनलॉक करने के लिए यहाँ से क्लिक कीजिए, फैक्ट्री सेट पे क्लिक कर दीजिए, पिन पैटर्न चला। FRP है, FRP कीजिए। फैक्ट्री सेट FRP एक साथ कभी नहीं करना है, हमेशा 1 बाय 1 करना है। पहले फैक्ट्री सेट, उसके बाद FRP। उसी का प्रकार से अगर वीवो का हैंडसेट आपके पास आता है, क्वालकॉम का मॉडल होता है, वीवो का क्वालकॉम मॉडल होता है, तो यहाँ से आप सबसे पहले फोन को फास्ट बूट में कनेक्ट करेंगे। किसमें? फास्ट बूट में। कैसे जाएगा फोन फास्ट बूट में वीवो का? स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस पावर की, और उसके बाद फंक्शन मोड में जाना है और रीड इन्फॉर्मेशन करें, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है। ओके, जी जमीरुल कुछ पूछना चाह रहे थे, जमीरुल आप? जी सर, हम ये पूछ रहे थे कि फैक्ट्री रिसेट एंड जो FRP दिया हुआ है वो तो एक साथ करने से कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत ये है कि फोन रिकवरी पर रुक सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि सिंगल सिंगल करें, फैक्ट्री सेट पहले करें उसके बाद FRP करें आप। जी ठीक है, एक साथ किए भी हैं हम दो चार तो फोन का, इसलिए पूछ लिए। नहीं दिक्कत देखिए, नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दिक्कत आपको नहीं मिला होगा, ऐसा नहीं है कि दिक्कत मिलता है। चांसेस ज्यादा जी होते हैं कि लोगों पे या रिकवरी पर रुकने के चांसेस होते हैं जी जी, तो रिक्स लेटेस्ट वाला में। काम। जी, इसलिए बेहतर है कि आप सिंगल सिंगल करें। सर इसी में क्योंकि मीडिया टेक में भी हो सकता है सर। मीडिया टेक में सिर्फ ये ऐसा होता है। जी, उसके अलावा मतलब बाई जी, चांस सर रुक भी गया तो उसका सॉल्यूशन है हाँ, मतलब। उस केस में आप एक काम करेंगे, अगर रुक गया है तो फिक्स रिकवरी करें, अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर फ्लैश करना पड़ता है आपको। जी, तो फास्टफूड में इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर क्वालकॉम का मॉडल है तो यहाँ से इसी फंक्शन मोड में फोर्स ईडीएल कर कर या फैक्ट्री से ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ से डन हो जाए तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर ईडीएल पॉइंट उसका टच करके फिर अनलॉक करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, मीडियाटेक क्वालकॉम कोई भी मॉडल वीवो का हो तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वीवो का 2024 सिक्योरिटी मीडियाटेक कोई भी मॉडल नहीं कर सकते हैं आप, बाकी क्वालकॉम जो 2024 हो बिल्कुल कर सकते हैं। मीडियाटेक की सिक्योरिटी अभी टफ है, उसने ऑथ डीए अपडेट नहीं किया इस टूल के अंदर, इसलिए नहीं कर सकते आप। मॉडल दिया है फिर भी नहीं कर सकते, चाहे वो S1 हो, S10 हो, या Y12 हो, या Y20 हो, Y21 भी हो, कोई भी सीरीज आप कर रहे हैं। जैसे Y सीरीज में 15 आ जाता है, Y16 आ जाता है, या Y1S आ जाता है, इन सारों की बात मैं कर रहा हूँ, या सर Y30, देखिए सारे लेटेस्ट मॉडल रखा है लेकिन फिर भी अपडेटेड नहीं है। 2023 की सिक्योरिटी उसके अंदर है, बिल्कुल कर सकते हैं हम, 24 की इसमें नहीं कर सकते आप। सर हेलो जी, सर, इसमें Vivo S1 चाइना लिखा हुआ है, मतलब चाइना मतलब क्या होगा सर? नहीं, Vivo S1 अगर चाइना मतलब वो S1 चाइना में, S1 एक हमारे इंडिया में भी रिलीज हुआ था और एक चाइना का वर्जन अलग आया था। क्योंकि ये चाइनीज है अनलॉक टूल ना, तो इसलिए चाइना वर्जन भी सपोर्ट करता है ये ज्यादातर। ठीक है, तो लेटेस्ट से लेटेस्ट, ओल्ड से ओल्ड मॉडल यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर विदाउट डेटा लॉस करते हैं तो सेम सेफ फॉर्मेट देखना होगा आपको। अगर सेफ फॉर्मेट लिखा है
तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं लिखा तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ठीक है। उसके अलावा सारे ब्रांड, वी स्मार्ट हो या मेजू हो या टेक्नो, अच्छा यूएमटी में मैंने बताया था, याद होगा आप लोग को, कि टेक्नो, आईटेल और इन्फिनिक्स का नया अपडेट है कि एडीबी एनेबल कर कर उसको विदाउट डेटा लॉस ट्राई कर सकते हैं। सेम यहाँ भी रखा है इन्होंने, टेक्नो हो या आईटेल हो, पहले मेटा मोड से उसका एडीबी एनेबल करते हैं, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने पर यहाँ पर मीडियाटेक का पोर्ट देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूएसबी में एडीबी का पोर्ट आ जाएगा, अगर आ गया तो आप इरेज एफआरपी या फैक्ट्री सेट के अलावा डिसेबल भी कर सकते हैं उसका। ठीक है, ये ऑप्शन इन्होंने रखा है यहाँ पर, चाहे वो टेक्नो हो या इन्फिनिक्स आईटेल। एलजी के फोनों की भी आप यहाँ पे अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनलॉकिंग बेसिकली करता है वो ब्रांड वाइज करता है, और जो मॉडल दिया उसके हिसाब से करेंगे। कीपैड फोन नोकिया के 105, 106, 110 का भी कर सकते हैं आप। लिनोवो की भी अनलॉकिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी चीज अनलॉकिंग हो रही है। फ्लैशिंग देखिए, अभी सैमसंग हुवाई के बाद कोई भी फ्लैशिंग नहीं दे रहा। फ्लैशिंग के लिए दूसरा टैब है जो आगे बताएंगे आपको। अब यहाँ पर आएंगे क्वालकॉम में। अब जैसे ओप्पो, वीवो, वी स्मार्ट या मेजू टेक्नो को फ्लैश करना है तो कैसे करेंगे फ्लैश सर? यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको वीवो फ्लैश करना है तो यहाँ से वीवो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके मॉडल है। Y71 जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, Y71 मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, फर्मवेयर देना है। फर्मवेयर देखिए, ये फर्मवेयर के सामने ये जो फोल्डर बना है इस पर क्लिक करना है आपने, और जहां आपकी फाइल है वहां से आपने फ्लैश फाइल ड्रॉप करना है। अब आगे देखिए फोल्डर नहीं है, लास्ट वाले फोल्डर को लोड कर देना है। तो ये आपसे रा प्रोग्राम पूछेगा, सिलेक्ट कर देना है, फाइल आपकी आ जाएगी। फाइल आ जाने के बाद आपने फ्लैश पर क्लिक कर देना है, यहाँ फ्लैश। यदि ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ जाता सर्वर से, उस केस में क्या करेंगे सर, तो सर्वर भी यहाँ जो है इसको अनटिक कर देंगे। अगर फेल होता है फ्लैशिंग में तो शुरू में ही, फ्लैश स्टार्ट होने से पहले ही ऑथेंटिकेशन पे फेल हो जाता है, तो सर्वर को अनटिक करेंगे और कस्टम पर टिक कर कर फिर फ्लैश करेंगे। यहां से आप फ्लैशिंग सारे ब्रांड का कर सकते हैं जो ऊपर ब्रांड आप देख रहे हैं क्वालकॉम सीरीज के। फुल टर्म का ऑप्शन दिया है, लेकिन फिलहाल अभी ये वर्केबल उतना नहीं है। हाँ, जैसे हमको बूट डिवाइस करना है, हमको मॉडल जानकारी लेना है, कौन सा मॉडल है नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए हम नोकिया का देखते हैं, सर्वर पर टिक करते हैं। यहाँ से हमको पता है नोकिया है, हमको इंफॉर्मेशन लेना है। नोकिया कौन सा है भाई, 6.1 प्लस। ठीक है, क्लिक कर दिया। अब कैसे कनेक्ट होगा ये, तो टेस्ट पॉइंट 6.1 प्लस का टेस्ट पॉइंट क्या है, नोकिया 6.1 प्लस। ये 6.1 प्लस ये TA10A3, इन दोनों पर बैटरी निकाल कर क्या करेंगे बताइए, बैटरी निकाल कर क्या करेंगे? टच कर देंगे करना। सर, दोनों को check कर देंगे। दोनों पॉइंट पर टच कर कर यूएसबी केबल को लगा देंगे हम। चलिए देखते हैं। डिवाइस में जो ओपन नहीं करते, पोर्ट यहाँ पर दिखना चाहिए, कनेक्ट करते हैं हम। पोर्ट आ गया क्वालकॉम का। अब बूट डिवाइस पर क्लिक कर देंगे, तो बूट डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा कौन सा मॉडल है। और साथ के साथ यहाँ अभी देखिए, ये जो फाइल लोड किया था उसका दे रहा है ना। अभी बूट डिवाइस करेंगे तो जो फोन के अंदर फाइल है वो सारा यहाँ पे प्रिंट करेगा, और फोन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देगा। ये अभी ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन अगर फेल दे दे फ्लैशिंग के समय तो सर्वर की जगह कस्टम पे करना है। स्नैपड्रैगन 636 लगी है इस मॉडल के अंदर। आ गया नोकिया 6.1 प्लस है ये, HMD ग्लोबल है। फाइल का वर्जन इसने दिया अपना 00WW415R। उसके बाद यहाँ देखिए सारे आपके फाइल का लिस्ट आ गया। अब यहाँ से अगर बैकअप करना चाहते हैं सिक्योरिटी, तो एक बार में या तो आप रीड कर सकते हैं सारे को, यहाँ से रीड करेंगे तो सारा फाइल रीड हो जाएगा आपका। इरेज करना चाहते हैं सारे को इरेज कर सकते हैं। राइट करना चाहते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके राइट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, जिस फाइल को रीड करना, राइट करना, इरेज करना सारा कर सकते हैं। ये क्वालकॉम के सारे मॉडल के लिए दिया है। EFS फाइल बैकअप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ से आप। तो जितनी भी यूएमटी में चीजें देखी है सारा यहाँ पर, बस टैब आपको ध्यान रखना कहाँ पर क्या चीज हो रहा है। हमको रीड करना है पूरा फाइल, यहाँ से रीड कर सकते हैं। इरेज करना है इरेज कर सकते हैं, राइट करना है राइट कर सकते हैं।
ओके, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा हाँ पूछिए, किसी का सवाल है क्या? किसी ने सवाल पूछना है क्या अभी यहाँ पर? सर इसमें यहाँ पे रीड करके कहाँ पे टिपेंगे तो ये ऑथो हो जाएगा? अब जैसे हम यहाँ पे रीड पे क्लिक कर दिए, मान लीजिए हमको इसका ये रीड करना है, रीड पर हाँ। क्लिक कीजिए, आपसे फाइल का नेम पूछेगा, किस नाम से सेव करना चाहते हैं। हम मान लीजिए मॉडर्न एस1 के नाम से सेव करना चाहते हैं, कहीं भी आप अपना पाथ दे दीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, तो आपका ये रीड हो चुका। मैंने डेस्कटॉप रखा था, देखिए मॉडर्न एस1 के नाम से ये पे आ गया, आ गया। जी अब सर। राइट करना चाहते हैं आप उसी फाइल को, सिंगल राइट करना चाहते हैं, डबल राइट करना चाहते हैं, सिंगल राइट करना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए, राइट मॉडर्न एस पर क्लिक कीजिएगा, वो फाइल जहां आपने रखी है मॉडर्न वाली फाइल वो सिलेक्ट कर लीजिए और राइट कर दीजिए, राइट हो गया। इरेज करना चाहते हैं, इरेज कर दीजिए, ठीक है। तो ये रीड राइट इरेज कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा काम हो जाने के बाद रिबूट करना अनिवार्य है, फॉर्मेट स्टोरेज पे नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरा पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। हाँ अगर बैकअप पूरा है तो बिल्कुल कीजिए। काम हो जाने के बाद रिबूट पर क्लिक कर दें ताकि फोन हमारा रिस्टार्ट हो जाए। इसी के बगल में डाइग रखा है इसने, डाइग में क्या है, अगर IMEI की रिपेयरिंग करी क्वालकॉम के किसी ब्रांड मॉडल की, तो यहाँ पे डाइग पे आए। सबसे पहले आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट चाहिए, तो इनेबल डाइग कर सकते हैं ADB मोड से, ADB ऑन कर डाइग ऑन हो जाने के बाद क्यूसियन रीड राइट दोनों कर सकते हैं, और क्यूसियन राइट के बाद IMEI की रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसके लिए IMEI रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आपको IMEI फर्स्ट एंड सेकेंड राइट करना होगा, तब आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए डायग्नोस्टिक पोर्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये क्वालकॉम का टैब था। यहाँ पर कहीं कोई सवाल, किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है यहाँ पर? नहीं सर। जी रोहित शर्मा पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि मतलब IMI जैसे अगर किसी फोन की चली जाती है तो सर क्या कैसे दूसरे चली फोन जाती है? मतलब बहुत से कस्टमर आते हैं कि IMI मतलब उनमें नहीं होती है, इस वजह से सिम नहीं चलती है। तो आपके पास सीधा आप बोलिए कि हम नहीं करते हैं काम ये चीज का। अच्छा यदि सर। आपने एक बार कर दिया है, जी दोबारा वो आपके पास आएंगे, दोबारा जी आएंगे। हो सकता है IMI का प्रॉब्लम आपके पास लेकर आए और वो IMI जी खराब निकले, लॉस्टेड रहे, आप चेक कर रहे हैं लेकिन फिर भी लॉस्टेड रहे, आप काम कर देते हैं, तो उस केस में जी। क्या दिक्कत होगा कि कमाने का तो 2000 कमा लेंगे आप, वही लफड़े वाला सर। दिक्कत फिर समझ हो गए। सकता है। तो IMI को मैंने कल बताया भी था कि चेक करके काम करे, कभी भी काम कर रहे हैं। बिल बॉक्स वगैरह है उसको पहले ऑर्डर कीजिए, कहिए कि भाई सर्विस सेंटर में जाइए, आपका तो फ्री में हो जाना वहां पर, 100-200 ज्यादा से ज्यादा लगने हैं, ठीक है। अगर आपके पास करता है तो कॉस्टिंग गिरेगा भी, और आपको थोड़ा सतर्क होकर के काम करना होगा। उसके अलावा आते सर हैं अगर मीडिया टेक में। बिल जी बोलिए। अगर बिल बॉक्स अगर होगा तो उसको IMI रिपेयर हो सकते हैं फिर उसके। हाँ बिल्कुल, आप देखिए अगर है, देखिए ऑथेंटिकेट तो नहीं IMI के लिए, लेकिन अगर जेन्युइन कस्टमर लगता है आपको कि IMI आप चेक कर लिए हैं, क्लीन है, आपको लगता है, तो बोलिए कि हम ट्राई करेंगे। ये नहीं बताइएगा कि मैंने IMI रिपेयर किया है, मैं बोलूंगा ठीक, आप बोलेंगे ये चीज कि ठीक है मैं इसके IMI लाने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर IMI होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि आपने जी। IMI राइट किया है, आप बोलेंगे सीधा कि मैंने फ्लैश कर कर लाया है इसके अंदर, जो भी पैतरा अपनाना वो कहेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहना कि IMI मैंने राइट किया है। इस बात का जी। सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे मीडिया टेक की। तो दोस्तों मीडिया टेक का आपने जितनी ब्रांड देखा ना, मैं जो यूज करता हूँ किसी भी मॉडल को अनलॉक करने के लिए, किसी टैब में नहीं जाता मैं मीडिया टेक के फोन के लिए, डायरेक्ट मीडिया टेक में आता हूँ। MTK यूनिवर्सल टैब यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, जिस ब्रांड का काम करना है उस ब्रांड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट डेटा पर क्लिक करता हूँ, इसमें ऑप्शन लेता हूँ मेथड, इसमें 4 हैं 1 2 3 4, मैं मेथड सेकंड देता हूँ। ये टेस्टेड है मेरे द्वारा, मैंने खुद किया है एकदम, एक भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। हाँ आगे मिल जाए अलग बात तो ये। फिलहाल आराम से यहाँ से राइट फाइल पे क्लिक करके साथ में FRP भी चली जाए, टिक कर देता हूँ और सिलेक्ट पर क्लिक करके काम करता हूँ, आराम से काम करके देता है ये। स्टेप क्या फॉलो करना है? सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, क्या चीज भाई, कि आपको फर्स्ट MTK यूनिवर्सल, सेकंड प्रीलोडर, थर्ड फॉर्मेट डेटा, और फॉर्मेट डेटा में क्या ऑप्शन लेना है आपने, राइट फाइल का, उसके बाद ओके कर देना है, फोन कनेक्ट कर देना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे देखिए हम करना चाहते हैं
वीवो का। अब वीवो मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना, हमको फैक्ट्री सेट करना है। फॉर्मेट डेटा पर गए, यहाँ पर राइट फाइल सिलेक्ट करेंगे, इरेज एफआरपी के साथ सिलेक्ट कर देंगे हम। अब अपने वीवो को फोन को क्या करें, कनेक्ट कर देते हैं हम। की वही रहेगा, वॉल्यूम प्लस माइनस। मीडिया टेक का फोन हो कोई भी, पहले टूल को स्टार्ट कर ले, उसके बाद फोन को कनेक्ट करें। कोई भी एरर नहीं मिलेगा, काम आराम से होगा उसमें। हो गया। आपकी एफआरपी ने डन कर दी पहले। अब पिन पैटर्न के लिए इरेज कर रहा है। तो ये तरीका है पिन पैटर्न एफआरपी हटाने के लिए, सबसे आसान तरीका। ठीक है। कोई भी मीडिया टेक का फोन आए, यहाँ से कीजिए डायरेक्ट। कोई ब्रांड मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस प्रीलोडर सेलेक्ट कर लीजिए कि एक्चुअली में कौन सा है प्रीलोडर में। यहाँ पर कौन सा है प्रीलोडर, वीवो का कर रहे हैं, सैमसंग का कर रहे हैं, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल का कर रहे हैं, ओप्पो रियलमी का कर रहे हैं, एलजी या शाओमी का कर रहे हैं। तो यहाँ से फॉर्मेट डेटा कर सकते हैं पिन पैटर्न एफआरपी के साथ। सिर्फ एफआरपी यहाँ से हटाइए। अगर ऑरेंज मैसेज रेड मैसेज स्टेट लिखा आता है रिकवरी मोड पर, यहाँ से फिक्स कीजिए। अच्छा, हेल्थ चेक कर सकते हैं आप कि हमारे फोन का हेल्थ कैसा है। लोगो वाले फोन या डेड फोन हो, उसका हेल्थ यहाँ से आसानी से चेक करें आप। तो आपको पता लग जाएगा कि फ्लैशिंग से ठीक होना है या प्रोग्राम करना पड़ेगा। गौर कीजिएगा, मैंने हेल्थ का यूएमटी में बताया था। यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए सेम मॉडल का एमएमसी प्री ईओएल इज अर्जेंट बता रहा है। अब याद कीजिए, सेम इसी वीवो के मॉडल को यूएमटी में चेक किया था तो क्या था, नॉर्मल था। और वहां पे 30 से 40% था। यहाँ पे एक 0 से 10 है, दूसरा 30 से 40 है। लेकिन इसने क्या बोला, 90% ब्लॉक्ड है। ऐसे कंडीशन में जब तक आप एमएमसी निकाल कर उसका हेल्थ रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक उस फोन में काम नहीं कर सकते आप। तब तक फोन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं आप। सर आईएसपी से नहीं हो चुका सर, क्या, आईएसपी से नहीं कर सकते सर बिल्कुल नहीं हेल्थ। कीजिए आईएसपी से। आईएसपी से हेल्थ चेक करने के लिए होता है। जी। अमरजीत बोल रहे हैं आप ना। हाँ सर। हाँ, एमएमसी निकाल कर ही हेल्थ ज्यादा बेहतर तरीका है। उसके अलावा सिक्योरिटी बैकअप करना है, यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 जो मैंने किया था यूएमटी में, सेम यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं। इरेज करना चाहते हैं इरेज कर सकते हैं आप। IMEI की रिपेयरिंग करना चाहते हैं रिपेयर कर सकते हैं। ये कहाँ, जेनरिक टैब के अंदर सारा है। उसके अलावा आरपीएम भी रीड राइट इरेज कर सकते हैं, जो ऑप्शन पहले आपने यूएमटी एमटीके टूल में देखा था। बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं, काम हो जाने के बाद रीलॉक कर सकते हैं। डीएम वैरिटी कल एक बंदे ने किया था, बताया था, पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं वो स्टूडेंट। डीएम वैरिटी किनका था दिक्कत, तो मैंने बोला पैच कर दीजिए, रिमूव नहीं होता है तो। शायद स्टूडेंट ही थे वो, अभी आप ही की बैच के, उनका डन हुआ। कोई है यहाँ पर, किनका था वो, आशीष किनका था वो, इसलिए याद नहीं आ रहा मेरे को। तो मेरे नहीं थे सर। नहीं नहीं, आपका नहीं है, कोई कोई और थे शायद, आशीष उनका नाम था। अच्छा हाँ, जो कल मैं दिखा रहा था डीएम वैरिटी का, याद है उनका। बूटिंग स्लॉट में से वो कर सकते हैं। फाइल बैकअप करना चाहते हैं, रीड बैक पे क्लिक कर दीजिए। ये पूछेगा कि कैसा फाइल बैकअप करना है, डंप रीड करना है या स्कैटर। मतलब जैसे हम लोगों ने बैकअप किया था यूएमटी एमटीके में, याद है, डंप बूट 1 बूट 2 आरपीएम भी वैसा, या स्कैटर फाइल की तरह। तो आप स्कैटर फाइल की तरह कीजिए ताकि किसी भी टूल में फ्लैश कर सके। स्कैटर रूम पर क्लिक कर दीजिए और फोन को फोल्डर अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जिस फोल्डर में चाहते हैं सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए। उसके बाद अपने फोन को कनेक्ट करके फ्लैश कर दीजिए, रिकनेक्ट कर। अभी मैंने फोन कनेक्ट नहीं किया, ये क्या करेगा, वेटिंग डिवाइस देके रुक गया। फिर एक समय के बाद क्या होगा, हैंडशेक एरर मेरे देगा, देखो दिया, सेंडिंग स्टार्ट कमांड फेल्ड, डिवाइस इज नॉट रेडी हैंडशेक। तो वैसे कंडीशन में क्या करें, रीड बैक पे क्लिक करेंगे, स्कैटर रोम देंगे हम। और स्कैटर रोम देने के बाद ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा देंगे। अब देखिए सारे फाइल आपके, प्रीलोडर रिकवरी सारे फाइल रीड हो रहे हैं। ये हमारे स्कैटर फाइल रीड हो रहे हैं। कहाँ, तो हमने वीवो की, अच्छा सॉरी इसमें नहीं, इसके अंदर सेक वाइप के अंदर
देखिए सारे फाइल यहाँ पे आ रहे हैं आपके। ये रीड करने का तरीका हुआ। अब हमको डंप की तरह रीड करना है। एग्जाम्पल चलिए हम डंप की तरह रीड करना चाहते हैं। ये फेल्ड हो गया इसलिए ऐसा हो गया। रीड बैक पर क्लिक करेंगे, फुल डंप चाहिए हमको। ये पूछेगा कितना, तो उसके लिए क्या जानकारी होना चाहिए कि आपकी मेमोरी कितनी जीबी की है। तो उसके लिए क्या करें, कैसे पता चलेगा सर, बूट डिवाइस। जैसे क्वालकॉम में था वैसे मीडियाटेक में बूट डिवाइस कीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आपके फोन का स्टोरेज कितना है। उसके हिसाब से आप सिस्टम कितना आपका साइज है फोन का, उसके हिसाब से आप डंप रीड करें। मैंने प्रीलोडर नहीं सिलेक्ट किया, सॉरी। सिलेक्ट बूट डिवाइस, कनेक्ट। अगर एमईआईडी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम डिवाइस है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम प्लस माइनस सही से कनेक्ट नहीं हुआ है, यानी रिकनेक्ट करने की जरूरत है आपने। तो उस केस में फोन को रीस्टार्ट करना है और वापस से बूट डिवाइस पर क्लिक करना है और वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके यूएसबी केबल वापस से लगा देना आपने। ठीक है, तो जो एरर्स है वो नहीं मिलेंगे आपको। देखिए आ गया ये सारा फाइल। अब यहाँ से सारे फाइल को रीड करना चाहते हैं, रीड कर सकते हैं, वन बाय वन रीड करना चाहते हैं, रीड राइट इरेज सारा सेम कॉलकम में जैसे किया था आपने। फोल्डर बना के भी रीड कर सकते हैं फाइल का। रीड बैक करना चाहते हैं अब हमको देख पता चल जाएगा सिस्टम फाइल कितना है। अब ये हमारी मेमोरी कितनी जीबी की है, 32 जीबी की। देखिए 29.12 जीबी है। तो 32 जीबी की है तो सिस्टम का कितना साइज है भाई, सिस्टम यहाँ देखिए, ये सिस्टम ये आपका कितनी जीबी की, 3 जीबी। यानी 3 जीबी का लेंगे तब फोन हमारे दूसरे फोन या इस फोन के लिए काम करेगा, एक्सक्लूड डंप होगा। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पर पहले रिबूट कर देंगे, फोन को चालू कर देंगे वापस से। उसके बाद जब फोन का पोर्ट चला जाए यहाँ पर, अभी देखिए चला गया। अब उसके बाद यहाँ रीड बैक पर क्लिक करेंगे, फुल डंप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर साइज पूछा आपसे 128 MB या फुल यूजर डेटा के साथ, एक्सेप्ट यूजर डेटा को छोड़कर 256 GB, 512, 1, 2, 4 कौन सा लें। तो 3 GB सिस्टम है तो आप फुल स्टोरेज पे क्लिक कर दीजिए और रीड पर क्लिक कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपके यूजर डेटा को छोड़कर, जो हम लोग यूजर डेटा छोड़ते थे वो छोड़कर सारे को रीड कर देगा। सेम फोल्डर में रीड करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर दीजिए। फोन को ऑफ कर वॉल्यूम प्लस माइनस सेम की। तो जितने चीज पर आया ध्यान रखिए। देखिए बूट 1 हो गया आपका, बूट 2 हो गया। यूजर एरिया कितना हो रहा है, देखिए गौर कीजिए 3.9 GB, यानी 3 GB का सिस्टम है, बाकी सब 400-500 MB के अंदर सारे फाइल्स आ रहे हैं। फुल डंप आपका मिल गया या नहीं। ये तरीका है फुल डंप निकालने का अनलॉक टूल से। एनी क्वेश्चन भाई, किसी ने पूछना है तो पूछ लो, घबराओ नहीं, पूछोगे तब क्लियर रहोगे आप लोग। सर कोई मॉडल सपोर्ट नहीं रहेगा इस टूल में तो उसको इससे प्लस कर सकते हैं। देखिए अगर मॉडल सपोर्ट नहीं है तो एक ट्राई कर सकते हैं डीए फाइल उसका देकर, अगर डीए लेटेस्ट है तब, वरना नहीं होगा तो नहीं करेगा ये। अगर जैसे वीवो में है ना, वीवो का नया सिक्योरिटी क्या है, 24 का नहीं करता है। ये मॉडल दिया है Y16 लेकिन फिर भी नहीं करता है, लोडर नॉट फाउंड का एरर देता है। क्यों, क्योंकि डीए उसका अपडेट है 2024 का है और ये 2023 तक की डीए को काम कर रहा है, इसलिए नहीं कर सकते हैं हम ठीक है। तो ये रीड करने का तरीका हुआ। इसको स्टॉप कर दे, समझ गए ना रीड करने का तरीका, या पूरा करके दिखाना है मुझे। देखिए इसके अंदर मैंने रीड किया बूट 1, बूट 2 और अभी यूजर एरिया आपकी हो रही है। मैं निकाल देता हूँ। देखिए यूजर एरिया कितना जीबी अभी हो चुका हमारा, यूजर एरिया इतने 796 MB अभी किया था इन्होंने, मैंने फिर निकाल दिया। तो यहां से ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। कहाँ, एमटीके यूनिवर्सल में अनलॉकिंग का काम, फ्लैशिंग का काम, फ्लैश करना है। यहाँ पे देखिए फ्लैश का ऑप्शन देखा है इसने। फ्लैश करने के लिए स्कैटर डंप दोनों दे सकते हैं आप। इसके लिए यहाँ पर फाइल है ये, यहाँ जाएंगे, फ्लैश करने के लिए अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, फ्लैश टैब पर क्लिक कर फ्लैश कर दीजिए, हो गया फोन कनेक्ट कर सिंपल सा। अब जब फाइल सिलेक्ट करते तो इस बात का ध्यान रखिएगा
क्या क्या फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं आप, तो इसने बताया था, देखिए स्कैटर फाइल दे सकते हैं। स्कैटर में आप क्या वर्जन 6 वाला सपोर्ट करेगा, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। वर्जन 6 में स्कैटर हमारा देखिए आता है कि नहीं, देखिए वर्जन 6 स्कैटर नहीं दे रहा ये, ठीक है। हो सकता है इसके बजाय Xiaomi का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि Xiaomi का मैंने सिलेक्ट किया था, Vivo रखा था मैंने। अब यहाँ से स्कैटर देता हूँ मैं। देखिए स्कैटर सिर्फ एक ही दे रहा है, दूसरा स्कैटर नहीं दे रहा है, इसका मतलब वर्जन 6 नहीं फ्लैश कर सकते अभी आप, ठीक है। तो सर जी। फ्लैश करने के लिए आप स्कैटर फाइल दे सकते हैं, डम फाइल दे सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल जो Honor हुआई में होते हैं वो फॉर्मेट की फाइल दे सकते हैं, सैमसंग के लिए टार फाइल दे सकते हैं, ओप्पो रियलमी की OFP फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे फाइल को ये सिलेक्ट करता है, ये ऑप्शन है देख पहचानने का। कभी भी फ्लैश करते तो देख सकते हैं आप, देखिए ये OFP आपका डायरेक्ट सिलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मीडियाटेक में, क्वालकॉम में नहीं। जी राकेश। सर फाइल अगर रीड करते टाइम धोखा से अगर सिस्टम बंद हो जाए अगर, तो फोन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? रीडिंग के समय फोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, फोन को वापस से बैटरी लगा के ऑन कर सकते हैं। राइटिंग के नहीं नहीं समय हो सर, सकता है। नहीं नहीं, हाँ बोलो, सिस्टम मतलब कंप्यूटर अगर बंद हो जाए धोखा से तो? मैं वही बोल रहा हूँ, लाइट चली जाए, जी। सिस्टम चली जाए, तो फोन रीड के समय कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप दे रहे हैं। लेकिन लेते जी समय दिक्कत हो सकता है कि आपने पूरा नहीं लिया, तो हो सकता है फोन ऑटो पोर्ट देने लग जाए। किस कंडीशन में, अगर पोर्ट दे रहा है तो फ्लैश मारिए, नहीं तो फिर MMC निकाल कर काम करना पड़ता है। तो लंबी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर उसमें। हाँ, रीडिंग के समय नहीं, राइटिंग के समय बात कर रहा हूँ मैं राकेश। जी रीडिंग के जी सर, समय राइटिंग की आपके बात अगर सर। फोन अगर रीड कर रहे हैं, जैसे मैं रीड कर रहा था, फोन निकाल दिया मैंने, तो फोन डेड हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन वापस से बैटरी लगाइए या पावर की प्रेस कीजिए, ऑन करेगा वो। अगर इनकेस तीनों की जी प्रेस कीजिए नहीं होता है। राइटिंग के समय अगर आप राइट कर रहे हैं फाइल, सिस्टम फाइल नहीं गया, अधूरा रह गया, तो उस केस में पोर्ट बनाकर जी, वापस से राइटिंग की पूछ रहा हूँ सर मैं। आप जी पहले रीडिंग बोले थे, तो पोर्ट नहीं फ्लैश नहीं, कीजिए। रीडिंग के लिए पहले जी। पोर्ट फ्लैश कीजिए, पोर्ट फ्लैश कर जी दिए, चालू हो जाएगा। कुछ ऐसे ही मॉडल हैं जो पोर्ट फ्लैश से नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में फिर MMC निकालनी पड़ती है। जी सर। इसी के नीचे जेनरिक में देखिए स्पेशल स्टार बन के लिखा है, तो इसमें ओप्पो रियलमी की आईडी हटा सकते हैं। अगर ओप्पो रियलमी में फिक्स DL डाउनलोड नॉट कंप्लीट लिखा आता है रेयर, उसको फिक्स कर सकते हैं। रिमूव डेमो हटा सकते हैं ओप्पो रियलमी की। फिक्स कन्वर्ट क्या होता है, ये फिक्स कन्वर्ट तो चाइनीज वर्जन, जैसे मान लीजिए ओप्पो A3 हमारे यहाँ F7 के नाम से जाना जाता है, चाइना में A3 होता है, यहाँ F7 होता है। कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। ये तरीका है कन्वर्ट करने का। ओप्पो में ऑनलाइन अपडेट बंद करना चाहते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। वीवो में MDM हटाना चाहते हैं, IMEI रिपेयर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। डेमो रिमूव कर सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट वीवो के बंद करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के, वो बंद कर सकते हैं आप यहाँ से। Xiaomi के फोन में MI अकाउंट हटाना है, वो क्लिक कीजिए। अगर वापस से चला आता है तब डिसेबल कीजिए, साथ के साथ ओटा भी डिसेबल हो जाएगा। अगर बूट करप्शन आता है MI में, फिक्स बूट करप्शन कीजिए। डाउनग्रेड करना चाहते हैं, डाउनग्रेड कर क्लिक करके फिक्स कीजिए। सैमसंग में तो दिया है लेकिन करता नहीं है। हुवाई में रिपेयर कर सकते हैं। Vivo में टेस्ट डिवाइस अगर लिखा आता है तो यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, और हुवाई की आईडी हटा सकते हैं। तो ये सारा काम मीडियाटेक यूनिवर्सल में कर सकते हैं। मेटा टैब एक दिया इन्होंने, जी बोलिए। डाउनग्रेड, ठीक है, डाउनग्रेड क्या है? जैसे मान लीजिए एंड्रॉइड वर्जन 10 है, आप 9 लाना चाहते हैं नीचे की तरफ, इसलिए मेटा में आएंगे। वैसे मेटा का काम अब ना के बराबर होता है, लेकिन इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल का मेटा पे काम करता है। फ्लैश होल्ड, जो पुराने फोन है उनकी फ्लैशिंग यहाँ से कर सकते हैं आप। मॉडल यहाँ सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका मॉडल है, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद फाइल यहाँ ड्रॉप कीजिए, स्कैटर फाइल। जहाँ आपकी स्कैटर फाइल है, वो स्कैटर फाइल देकर आप फ्लैश कर सकते हैं। पैक फाइल है सर, ठीक है। ये फाइल ड्रॉप करके फ्लैश कर सकते हैं। ये पुराने फोनों के लिए, यहाँ पे नए फोन
डंप राइट करना है, फ्लैश करना है, एप्लीकेशन फाइल सैमसंग किसी का भी करना है, यहाँ पर फाइल ड्रॉप करके फ्लैश करें। ये मीडियाटेक का टैब था सर जी। डीए फाइल का काम क्या होता है सर मोबाइल में? डीए फाइल जैसे क्वालकॉम में लोडर होता है सीपीयू को बूट करवाने के लिए, वैसे मीडियाटेक में डाउनलोड एजेंट मेन होता है। अगर डाउनलोड एजेंट उसका अपडेटेड नहीं है तो फोन का काम नहीं करेगा। किसी किसी आगे आते हैं। मोबाइल कुछ कुछ हाँ मोबाइल में अनलॉक करने जाते हैं ना, वो अनलॉक करने के टाइम डीए फेल दिखाता है। हाँ, तो वैसा है, उसका डीए अपडेट नहीं होता, उससे मैच नहीं करता, इसलिए फेल देता है वो। मान लीजिए 67-65 सीपीयू लगाया आपने, ठीक है, मॉडल कर रहे हैं आप। अब 67-65 का डीए मान लीजिए नवंबर का था, और आपके फोन के अंदर सिक्योरिटी है दिसंबर का, तो उस केस में क्या होगा, डीए फेल कर देगा वो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका डीए ओल्ड है। ठीक है। ओके सर। अब बात करेंगे एंड्रॉइड की। एंड्रॉइड में आप फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं ओप्पो रियलमी की यहाँ से, क्वालकॉम की, मीडियाटेक की यहाँ से, NB0 की फाइल यहाँ कर, ये फाइल कन्वर्ट करने के लिए रखा है। उसके अलावा FRP बाईपास जेनरिक रखा है, कोई भी ब्राउजर ओपन करना चाहते हैं किसी ब्रांड का कर सकते हैं यहाँ से, वाईफाई कनेक्ट रहना चाहिए। SPD की ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं, और MTP मोड से ऑन मोड में FRP बाईपास ट्राई कर सकते हैं स्पैडरम की। अब बात करेंगे यहाँ पे स्पैडरम की। स्पैडरम में देखेंगे जैसे मीडियाटेक क्वालकॉम की थी, तो यहाँ से फ्लैशिंग अनलॉकिंग नॉर्मल कर सकते हैं। किसी मॉडल में आपको नहीं पता है, सीपीयू के हिसाब से कर सकते हैं। पहले SPRD जेनरिक कर लीजिए, जो भी सीपीयू आपके सेलेक्ट करना है जो मॉडल में सपोर्ट करता है, जैसे मोटरोला का करना है, मान ले T612 उसके अंदर है, तो टेस्ट पॉइंट से करेंगे। उसको टेस्ट पॉइंट से मोटरोला को पहले कनेक्ट कर लेंगे। जैसे मोटो यहाँ पर रखा है क्या इन्होंने, हाँ, मोटरोला में देखिए G8 पावर लाइट का रखा है इन्होंने। इसको टेस्ट पॉइंट जहां पर दिखा रहा है, ये 2 टेस्ट पॉइंट है, कनेक्ट कर देंगे तो SPD का पोर्ट देगा। उसके बाद फॉर्मेट डेटा, FRP, बैकअप कर सकते हैं, सिक्योरिटी अनलॉक कर सकते, बूट लोडर, नेटवर्क लॉक, IMEI रिपेयर, और बैकअप कर सकते हैं फाइल का। फाइल बैकअप मतलब जो आप जैसे अभी मीडियाटेक क्वालकॉम का सिक्योरिटी फाइल फुल फाइल बैकअप कर रहे थे, वो कर सकते हैं आप। तो स्पैडरम के अच्छे खासे ब्रांड मॉडल भी यहाँ पर हैं। अब रियलमी में देखेंगे आप, तो रियलमी में मिलेगा आपको। अब रियलमी में देखिए सारा लिस्ट है स्पैडरम का सारा, C सीरीज में, नार्जो सीरीज में। तो सिलेक्ट कर आप क्या कर सकते हैं, पिन पैटर्न पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट डेटा, फोन को ऑफ कर वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। तो ये स्पैडरम के लिए। इसी के बगल में इन्फिनिक्स रखा है, तो इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल सारे का ऑप्शन मैंने बताया। मेटा मोड में पहले ट्राई कीजिए, पहले इनेबल ADB कीजिए, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो देन उसके बाद फिर नॉर्मल ब्रोम मोड से अनलॉक कर दीजिए। लेकिन अनलॉक के लिए मैं मीडियाटेक का मैंने बताया MTK यूनिवर्सल का इस्तेमाल कीजिए, जेन्यून और सही तरीका है। ठीक है। और आखिर में बात करेंगे एंड्रॉइड के बाद, इसमें एप्पल रखा है, तो एप्पल यदि करते हैं तो किन किन का करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड पे क्लिक करते हैं, तरीका क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले कौन कौन से होंगे ये समझना आपको जरूरी है, तो इसके लिए जहां पर इसने लिखा आईफोन लिंक डाउनलोड टूल, जहां करते हैं वहां पर दिखेगा आईफोन रैम डिस्क का लिखा है। ये रैम डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारे क्वालकॉम में लोडर फाइल, मीडियाटेक में DA फाइल, वैसे रैम डिस्क होता है इसको जेल ब्रेक करने के लिए। तो ये मॉडल ही सिर्फ ट्राई कर सकते हैं आप। iPhone 5 SE, 6 प्लस, 6G, 6S, 6S प्लस, 7, 7G, 8 प्लस, 8G X, इसके ऊपर का नहीं होगा ना, ट्राई कीजिए। उसी प्रकार से iPad में भी देख सकते हैं, जो मॉडल दिया उसी का। तो सबसे पहले जो मॉडल को करना है, मान लीजिए लिस्टेड मॉडल है, उस पर क्लिक करना है, उसका रैम डिस्क फाइल डाउनलोड कर लेना है। अब iOS वर्जन 15 है तो 15 करना है। अब 15 रैम डिस्क फाइल डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, सबसे पहला ऑप्शन कहाँ पर, रैम डिस्क में आना है, सेलेक्ट रैम डिस्क पर क्लिक करना है। जहां आपकी रैम डिस्क फाइल है iOS की, 15 हो 16 हो जो भी आपकी है, सेलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट फोल्डर। और इसके बाद यहाँ से, सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ है, बैक करके iOS 15 जो था वो सिलेक्ट करेंगे हम, मेन फोल्डर, ये सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ iOS 15 शो करेगा, उसे सिलेक्ट कर देंगे। अब फोन को DFU मोड में, जो रिकवरी मोड में, क्लिक करके सबसे पहला स्टेप पाउंड DFU करना है। पाउंड DFU डन होने के बाद पाउंड DFU पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देगा गेस्चर का, यू टूल फर्स्ट, यू टूल 2, आप गेस्चर पर क्लिक कर देंगे, वहां पे फिक्स ड्राइवर डन कर देगा। जब वो डन हो जाए उसके बाद आप बूट रैम डिस्क पर क्लिक कीजिएगा।
बूट रैम डिस्क जब डन हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद फिक्स मॉन 2 कर दीजिएगा ताकि फाइल कुछ मिसिंग है तो ठीक हो जाए। जब ये कर लें तो गेट एक्टिवेशन पर क्लिक कर कर बाईपास हेलो पर क्लिक कर देंगे। बाईपास हेलो विथ ओटा इरेज, ताकि ऑनलाइन अपडेट उसके अंदर फोन में ना आए। ठीक है, ये तरीका है काम करने का। और अगर जेल ब्रेक पहले से कर चुके हैं, ये जेल ब्रेक देख रहे हैं, जेल ब्रेक के लिए टूल होता है विनरेन, जैसे ये देखिए विनरेन हो गया, या आई बाई पास एल प्रो होते हैं, उसके द्वारा फोन को पहले जेल ब्रेक कर देते हैं। जेल ब्रेक करना रैम डिस्क करना दोनों बात बराबर ही है। तो अगर करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, उस मॉडल का सबसे पहला आपको रैम डिस्क फाइल डाउनलोड करना है, यहां से फिर सेलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप पॉन डीएफयू करना है। फोर्थ स्टेप रैम डिस्क करना है। फिफ्थ फिक्स माउंट 2 करना है। और सेवंथ बाईपास हेलो स्क्रीन। ये स्टेप गेट एक्टिवेशन पहले कर लेना है। ठीक है, जो लिस्टेड मॉडल है उन्हीं का सबसे पहला स्टेप ऑन करके ये ऑन मोड में होगा, जो गेट एक्टिवेशन है यानी ऑन करके नॉर्मल। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप सिलेक्ट करना है जो आईओएस आपने दिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप यहां से आपको डीएफयू मोड देना है, डीएफयू मोड या रिकवरी मोड कह सकते हैं आप। जब फोर्थ डन हो जाए तो फिफ्थ पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब रैम डिस्क डन हो जाए तो सिक्स्थ में आपको फिक्स माउंट करना है। उसके बाद सेवंथ में आपको आकर यहाँ से बाईपास हेलो स्क्रीन प्लस डिसेबल ओटा कर देना है ताकि अपडेट उसके अंदर ना आए। ये तरीका है आईओएस में आईक्लाउड बाईपास करने के लिए। ठीक है, अब किन्हीं का कोई सवाल अनलॉक टूल का तो पूछ लीजिए। सर बाईपास में जैसे रीस्टार्ट करेंगे तो वापस आईक्लाउड लग जाएगा उसमें? देखिए कुछ कंडीशन में कर देता है, कुछ में नहीं लगता है। 100% टेस्टेड मेरे हिसाब से नहीं है ये। सर जैसे इसमें मैंने 6+ करा था तो हुआ नहीं था सर टूल से ना। 6+, जी। आप देखिए 6S+ है, 6+ नहीं है। 6+ जैसे दिया है, अब 6+ में जी आप जी। करते हैं तो आपको iOS देखना होगा कौन सा है, 12 तक ही कर रहा है ये। तो अगर आपके फोन में 13 होगा तो 13 का नहीं करेगा ये। सर उसे मतलब फॉर्मेट भी तो कर सकते हैं सर इस फाइल से? हाँ, अगर आप पहले फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट यदि आप करते हैं, जैसे आप मान लीजिए जी। फैक्ट्री सेट या फॉर्मेट करते हैं, तो उस केस में बैकअप होना चाहिए पूरा आपका। सर पहले बैकअप लेंगे उसका? हाँ, बैकअप लेने के बाद ही देखिए, कभी भी कोई टर्म अगर आप उसको डाउनग्रेड या फॉर्मेट पे जाते हैं तो बैकअप लेने का प्रयास कीजिए उसमें। जी बैकअप सर। लेने के बाद कीजिए ताकि आपके पास उसका मेन कंटेंट होना चाहिए। इन केस लोगो पर या बूटलूप पे रुकता है तो राइट कर दे फाइल को, वापस से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। सर इसमें डेड रेस कम होता है ना जैसे एंड्रॉइड में होता वैसे था? मैंने देखा है कि डेट वगैरह नहीं होते हैं। ठीक सर। आखिरी टूल आपका है एएमटी। एएमटी टूल एंड्रॉइड मल्टी टूल। सेम ये टूल जो काम करता है, इसका ऑफिशियल साइड है एंड्रॉइड मल्टी टूल। यहां से जाएंगे, यहां से देखेंगे आप तो इसमें देखिए, पहले इस चीज को गौर रखिएगा। इसका जो तरीका है पहले ये समझिए क्या तरीका है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो एएमटी टूल जो है, सॉरी इसमें कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, एएमटी टूल जो है आपका वो पेड टूल है अनलॉक टूल की तरह। इसमें 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का रिचार्ज होता है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट के हिसाब से होता है, यानी 3 मंथ में आपको 10 क्रेडिट लगता है रिचार्ज करने में। 6 मंथ में आपको कितना क्रेडिट लगता है, 20 क्रेडिट लगेगा। और अगर 1 साल का रिचार्ज करते हैं तो आपको 30 क्रेडिट लगेगा। तो ध्यान ये रखिएगा, मान लीजिए आप किसी टूल को, इस टूल को यूज करना चाहते हैं तो आपको 3 मंथ का क्रेडिट देना पड़ेगा। मतलब 3 मंथ सर का 10 10 क्रेडिट बाय मतलब करना 10 पड़ेगा। मतलब सर? 10 मतलब इसमें क्रेडिट के हिसाब से रिचार्ज होते हैं।
10 क्रेडिट आप लगाएंगे तो 3 महीने का रिचार्ज आपका होगा। यदि 20 क्रेडिट देंगे तो 6 महीने का रिचार्ज होगा, और 30 क्रेडिट देंगे तो आपका 1 साल का रिचार्ज होगा। लेकिन ये जो मॉडल यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन दिख रहा है सभी को यहाँ पर, जी तो जो अनलॉक टूल में Vivo Y16 नहीं हो रहा था या Vivo का नहीं हो रहा था जो मॉडल, वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, Vivo का हमको करना है V40, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, V40 या V29, तो V40 तक को करता है। लेकिन इन मॉडलों को करने के लिए, तो इन मॉडलों को करने के लिए दिमाग में ये बात आपको रखनी है, क्या बात, कि अगर MTK फोन है, MTK फोन है Vivo का, तो कितने क्रेडिट, मिनिमम 30 से 35 क्रेडिट लगता है एक फोन को अनलॉक करने में, ठीक है। और क्वालकॉम का है तो आपको 35 से 40 क्रेडिट जा सकता है, या 30 से 40 क्रेडिट कह दें आप, इस बीच में लगता है क्रेडिट। सर इसका ये मतलब ये रिचार्ज हुआ, अलग है। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले, समझ लीजिए तब पूछिए सवाल। इसका जी मतलब है कि सबसे पहले तो आप 10 क्रेडिट में रिचार्ज किए आपका, आप बोलेंगे मुझे रिचार्ज करना है, ध्यान ये रखिएगा, आप क्रेडिट बाय नहीं कीजिए, आप बोले हमें 3 महीने का एक्टिवेशन करवाना है, एक्टिवेशन आपका हो गया। अब आपको 3 महीने में जो 10 क्रेडिट है वो रिचार्ज में खत्म हो गया 10 क्रेडिट, अब आपके पास कोई क्रेडिट नहीं है। अब इस मॉडल को जो V40 या V29 को करना चाहते हैं उसमें इतने क्रेडिट लगेंगे, तो आप एक्टिवेशन नहीं करवाएंगे, आप अपने पे क्रेडिट मंगवाएंगे कि हमको इतना क्रेडिट चाहिए। तो सेलर को आप ये कहेंगे कि हमको क्रेडिट चाहिए, तो आपको वो क्रेडिट देगा आपके अकाउंट में, 30 क्रेडिट या 40 क्रेडिट, जितना भी क्रेडिट होता, बंडल यही होता, 10 20 एंड 30, मिनिमम 10 मैक्सिमम 30, हाँ उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तरीका है, रिचार्ज के लिए भी क्रेडिट है, और किसी मॉडल में अगर क्रेडिट लगता है, जैसे Xiaomi का Redmi Note 13 5G मॉडल है, अनलॉक टूल में नहीं होता है वो मॉडल, यहाँ होता है। कौन सा मॉडल, देखिए मैं दिखा, एयर नाम है उसका, सॉरी, सपोर्टेड मॉडल में जाएंगे, Xiaomi एयर लिखते हैं हम, देखें ये मॉडल Redmi 13C 5G, इसको करने के लिए इस टूल में तो होता है, अनलॉक टूल में नहीं करता है, क्योंकि DA उसका अपडेट नहीं है, ये मॉडल एयर उसमें सपोर्ट ही नहीं करता है। तो इसमें करने के लिए आपको 5 क्रेडिट लेता है, MI अकाउंट करना हो या FRP करना हो, किसी एक चीज का 5 क्रेडिट। और असिस्टेंट मोड समझते हैं ना, साइड लोड मोड से बताया था मैंने, उसमें 1 क्रेडिट से कर सकते हैं आप, यानी 1 क्रेडिट देकर आप FRP कर सकते हैं, FRP 1 क्रेडिट से होगा, और MI अकाउंट 5 क्रेडिट लगेगा इसमें। और ये तब करना होता है भाई मेरे, ऐसा नहीं कि बस दिख गया तो कर ले, नहीं, इसके लिए आपको ये देखना होगा कि इसका सर्वर ऑन है कि नहीं। जैसे देखिए Vivo का भी ऑन है, तो जो Vivo का करना चाहते हैं Y16 Y29 यहाँ होगा, लेकिन क्रेडिट सबसे पहले तो आपको रिचार्ज करवाना होगा 3 मंथ का या 6 मंथ का या 12 मंथ का, उसके बाद उसमें क्रेडिट चाहिए। उसके अलावा Xiaomi का करना चाहते हैं तो 5 क्रेडिट मिनिमम है। Infinix Tecno Itel जो मॉडल अनलॉक टूल में नहीं दिया, यहाँ हो रहा है, उसमें 1 से 2 क्रेडिट लेते हैं वो। अब पूछिए क्या सवाल है। सर, 30 कैरेट मतलब कितना चार्ज लगेगा? ये चार्ज आपको तो अपने सपोर्ट मैनेजर से ही बात कीजिए, चाहे मैडम हो सर, वही बताएंगे आपको कितना चार्ज लगेगा आपको सर। मैं यहाँ पर बता दूं कुछ और, मिले कुछ और, तब तो फिर आप भाई पकड़ लोगे मेरे को कि सर ने इतना बताया था, आप इतना बता रहे हो मैडम या सर। नहीं नहीं सर, मतलब ऐसा कि जैसे हम ऑनलाइन करेंगे और उसमें तक 30 क्रेडिट लगने लगा तो फिर उसमें कितना चार्ज पैसे बढ़ाने पड़ेगा उसके देखिए लिए? हम बताते हैं आपको, जो ऑनलाइन में करते हैं ना, Xiaomi के लिए मैं खुद बोल दूंगा, Xiaomi के लिए MI अकाउंट वगैरह के लिए इसका यूज ना करें, महंगा है। अब 5 क्रेडिट का लगभग केस, अच्छा नया अपडेट आ गया, 5 क्रेडिट का लगभग केस मान लीजिए, एक एग्जांपल बता रहे हैं, 500 रुपया, और ऑनलाइन में करेंगे तो हमारा 300 में हो जाएगा FRP MI अकाउंट, तो 200 बचेंगे ना। लेकिन हाँ, कब फायदा है, Vivo के कंडीशन में, क्योंकि Vivo कोई भी नहीं कर रहा है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें आप कस्टमर उतना देगा तब सही है। अब 30 क्रेडिट लग रहा है तो मतलब 3000 मान लीजिए मिनिमम, अब 3000 देगा कस्टमर तो बिल्कुल कीजिए आप, ठीक है। सर, जैसे जैसे मेरे पास एक फोन आया तभी बाय 18, हम्म जिसका मैंने ऑनलाइन उसको परचेस किया था तो उसमें बताया था 4000। हम्म कौन सा मॉडल, बाय 18, बाय हाँ 18। उसमें 4000 इसलिए बोला कि 35 क्रेडिट मांग रहा होगा वो। जी।
मतलब 35 क्रेडिट मतलब 4000 रुपए लगेगा मतलब। हाँ, क्रेडिट जितना जा रहा है समझिए 100 रुपए ऐड करते जाइए, एक अंदाज बता रहे हैं आपको। अच्छा, ऐसा है सर, हम्म, वही पूछ रहा था मतलब क्रेडिट मतलब क्या है ये? वो क्रेडिट वही, जैसे आपका टोकन होता है, टोकन ना, वहां पे टोकन का जी, काम ये क्रेडिट करता है आपका, कि उस फोन में इतने टोकन लगेंगे तब फोन अनलॉक होगा। ये मतलब एक क्रेडिट का 100 रुपए। हाँ, ये लमसम है, उसके ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए जी, इसको मतलब यूज करने मिनिमम तो के 100 रुपए लिए, है। हाँ मिनिमम तो 100 रुपया जाएगा। सबसे पहले टूल डाउनलोड जी, करेंगे लेटेस्ट वर्जन का, 1.3.0.9 है। उसके बाद अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक कीजिए। उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी, अपना नाम, पासवर्ड और कंफर्म कर देना है। उसका रजिस्टर कर कर आप यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे। तो अगर अकाउंट रिचार्ज नहीं होगा तो बोलेगा प्लीज रिचार्ज करने के लिए, तो रिचार्ज के लिए आप अपना ईमेल आईडी सिर्फ शेयर करेंगे। ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है एएमटी टूल से, उस पे आपका रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन ध्यान हमेशा ये रखिएगा, जब भी आप रिचार्ज करवाते हैं किसी भी सेलर से, तो यदि आपको रिचार्ज करवाना है एक्टिवेशन का, तो कह दीजिएगा हमको एक्टिवेशन करवाना है। लेकिन आपको किसी मॉडल में करना है, क्रेडिट चाहिए, तो उसमें कह दीजिएगा हमको इतना क्रेडिट चाहिए हमको, वरना गलती से आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड देकर। तो इस प्रकार से अभी जैसे देखिए सिस्टम में जैसे 12 मिनट 12 सेकंड दिखा रहा है, तो 1 घंटे के बाद दूसरे सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं आप। ये कंडीशन है इसका, यानी 1 घंटे के बाद दूसरे सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। बाकी सिस्टम में अगर अनलॉक टूल होता तो 3 घंटे लेता है, 5 घंटे लेता है, ये कितना लेगा आपको, कम से कम 1 घंटा, मिनिमम आधा घंटा होता है वैसे। 1 घंटे में आप फिर लॉगिन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कोई टफ नहीं है, काफी आसान है, बिल्कुल अनलॉक टूल की तरह ही ये काम करता है। तो ये थे आपके लेवल 1 के सॉफ्टवेयर। जहां तक हुआ मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, हो सकता हो कुछ चीजें रह गया होगा जिसमें मैं असमर्थ रहा हूं बताने में। तो वीडियोस देखें, फिर भी आपके सवाल रहते हो व्हाट्सएप पे मैसेज किया कीजिए, उसका मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई जल्द से जल्द दूं। ठीक है, जैसे और स्टूडेंट रिप्लाई क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई देता हूँ, उसी प्रकार से आप मैसेज कर कर यहाँ पे रिप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से हो या हार्डवेयर से। सर मेरे को बोर्निंग उस सेमेस्टर डाल देना सर। है। हाँ, कौन सा जी, मॉडल था आपका? Redmi 7। उसका लाइट एलसीडी का चाहिए ना? नहीं नहीं, मेरे को टच लेयर वो अच्छा, चाहिए सर। टच टच लेयर का चाहिए आपको। जी, ठीक है, मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, ओके गाइस। अच्छा हाँ, सर कल से सर अपने, हेलो सर। जी वन प्लस नोट वो पासवर्ड लॉक है, वो कौन सा टूल से होगा? कौन सा? टूल से होगा? अरे मैं मॉडल पूछ रहा हूँ, वन टूल से होगा। वन सॉरी, प्लस वन प्लस नोट। वन प्लस नॉट। वन प्लस नो। सबसे पहले देखिए उसमें सीपीएच कितना है, एसी 2001, रिकवरी मोड में देखिए कितना बता रहा है वो। रिकवरी मोड में नहीं, इमरजेंसी कॉल में डायल कीजिए *#899#। स्टार है 399 हाँ, सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक कीजिए। Redmi 7 था ना आपका? जी सर, है। Redmi 7। 7 ही नहीं ना है? नहीं, Redmi 7। टच, हाँ सर, बाय AC बाय 2001 बाय एंड्रॉइड हाँ 3 वर्जन Redmi 12। 7। क्या? जी, बाय 3 Redmi 7 दोनों। हाँ हाँ ठीक है, आपका मैं समझ गया राकेश। आपका क्या है जी? जी, हाँ सर, वो एंड्रॉइड वर्जन 12 है। एंड्रॉइड वर्जन नहीं पूछा मैंने, मॉडल वर्जन पूछा। मॉडल सबसे ऊपर AC मॉडल है। 2001। हाँ, वो अनलॉक टूल में कर सकते हैं आप। और फिर टूल से नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा वो। हेलो सर। ऑनलाइन से होगा ना? अनलॉक टूल से ही कर सकते हैं, यूएमटी से कर सकते हैं, एएमटी से कर सकते हैं। जैसे बोले हैं ना सर। अरे आप व्हाट्सएप पे हाई कीजिए जी राकेश, किस बैच में आप हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में हाई कीजिए, मैं आपको शेयर सर कर दूंगा। L1 पे। आप हेलो सर। व्हाट्सएप ठीक है, ग्रुप में हाई कीजिए, मैं आपको कह देता हूँ। जी ठीक है, सर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल कौन कर रहे हैं जी? हम कर रहे हैं सर। जी बोलिए। बोले सर एएमटी में केवल क्रेडिट का काम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे अनलॉक टूल में यूज करते हैं वैसे इसको भी यूज करेंगे, लेकिन जो मॉडल अनलॉक टूल में नहीं होता वो यहाँ पे करेगा तो उसमें क्रेडिट लगेगा, बस सिंपल। ये बात। ओके सर। राकेश, आपने मैसेज कर दिया। और किन्हीं का कोई सवाल है? और किन्हीं का कोई सवाल है? राकेश, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए ना। जी, कर रहा हूँ सर जी। किस बैच में आप है, 1 फरवरी, 15 फरवरी? 1 फरवरी सर। मैसेज कीजिए, मुझे नहीं दिख रहा ना आपका मैसेज। सर अच्छा डाल चलिए दिया ठीक सर। है, ठीक है, मैंने आपको दे दिया, देख लीजिएगा।
ओके, तो कल से आप लोग का जिनका लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है उनका हार्डवेयर चलेगा कल से, लेवल 1 का। और जिनका लेवल 2 हो चुका है, सॉरी लेवल 1 का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों हो चुका है, वो लेवल 2 के हार्डवेयर के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। आपकी हार्डवेयर स्टार्ट होते ही आपके ग्रुप में मैसेज कर दी जाएगी, ठीक है। या आम सर जुबान में अगर हम बात करें तो 1 फरवरी के स्टूडेंट लेवल 2 के हार्डवेयर के लिए इंतजार करेंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सर सर आप नहीं मिलोगे? नहीं, मैं मिलूंगा, अब आपको सॉफ्टवेयर की क्लास में मैं मिलूंगा। हार्डवेयर आपको गाइड करेंगे आपके सुनील सर। हेलो सर, जी, तो यूफा इजी नहीं बताएंगे? सारा एक ही दिन में पढ़ लेना है। पहले लेवल 1 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेवल 1 में जब कंप्लीट हो जाएगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, फिर लेवल 2 में जाएंगे। अब लेवल 2 में यदि चल रहा है आपका हार्डवेयर, तो उसके बाद फिर यूएफआई इजी का सॉफ्टवेयर क्लास स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा। सर अभी मिल गया लेवल जी 1 और राकेश चलेगा आपको? आगे? जी सर मिल गया आपको सर, मिल गया। लेवल 1 और आगे चलेगा अभी? नहीं, लेवल 1 जिनका हो चुका है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो लेवल 2 स्टार्ट करेंगे आप। लेवल 2 तो अब चल ही रहा है आप लोग का 1 फरवरी वालों का। जी सर 15 हाँ। फरवरी के स्टूडेंट का मैं कह रहा हूँ, 15 फरवरी के जो स्टूडेंट हैं उनका अभी लेवल 1 का हार्डवेयर कल से स्टार्ट होगा। जी 6:45 में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास 6:45 में स्टार्ट हो जाएगा, 7:45 में क्लोज हो जाएगा। टाइम पर पाबंद रहिएगा, सुनील सर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी सर ओके। और किन्हीं कोई सवाल है? इसका वीडियो मिलेगा वही जहाँ मिलता है। नहीं मिला था सर, इसलिए बोल रहे किस बैच में आप हैं? दिसंबर 2 दिसंबर हाँ, 2 दिसंबर से 2 दिसंबर हाँ? बैच ही कहाँ है इसमें भाई? खत्म हो गया ना सर, रिवीजन क्लास। नहीं, रीज्वाइन क्लास में वीडियोस नहीं मिलते हैं ना सपोर्ट क्लास मिलते हैं। फिर भी अपने वीडियोस के लिए आप कैलाश जी अपने सपोर्ट मैनेजर को कहिए, वो बिल्कुल आपको इसमें हेल्प करेंगे। सर रिवीजन क्लास मतलब सर? रिवीजन मतलब कि अभी आपने क्लास बाय द वे पूरी लेवल कर ली, आपको लगा कि मैं एक बार और रिवीजन करना चाहता हूँ, तो उस केस में अपने सपोर्ट मैनेजर को एप्लीकेशन करेंगे कि मुझे रिवीजन करना है, तो वो आपको रिवीजन ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि आप क्लास रेगुलर कर सकें उसमें। लेकिन सपोर्ट जी क्लास और वीडियोस नहीं मिलते हैं। सपोर्ट क्लास नहीं मिलेगी? सपोर्ट क्लास नहीं मिलती है उसमें। उसमें रिवीजन सिर्फ टॉपिक से मिलती है आपको, जो क्लास लाइव अभी चलती है शाम की। जी सर। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे हेलो कल। हाँ जी। हेलो सर, अक्सर हम ये जब जाते हार्डवेयर तभी के आप सवाल वीडियो नहीं करते हैं। मिल रहे सर? किस बैच में आप हैं? सर फर्स्ट एक 1 फरवरी ग्रुप में नहीं मिल रहे वीडियो? सर नहीं मिल सर। रहे 1 फरवरी में, 1 फरवरी हम भी, 1 फरवरी हम भी सर। नहीं मिल रहे हार्डवेयर की वीडियो सर चेतन हार्डवेयर आपको? के नहीं मिल रहे सर, आप देखिएगा गौर से, उसमें हार्डवेयर की वीडियोस हैं सॉफ्टवेयर एक के बार। मिल नहीं रहे सर। हार्डवेयर के एक दिन का नहीं मिला सर, बाकी हर दिन का मिल रहा है वैसे तो। देख लीजिएगा सारे वीडियोस, मैं खुद कोशिश करता हूँ कि हार्डवेयर का अपडेट कर बोल रहा दूं। हूँ। मैं हार्डवेयर का ही बता रहा हूँ आपको चेतन जी। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। चूंकि नेक्स्ट क्लास है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।